Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं। आज डेट है 27 जनवरी। तो आज 27 जनवरी के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट पे होने वाली है। आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट लाइक का बटन जरूर दबा दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज 27 जनवरी के लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक कोर्स है करंट अफेयर्स का कोर्स जो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स। यहां पर आपको नोट्स हमारे करंट अफेयर्स के प्लस हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको दोनों ही यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन में जाना है देवाशीष क्लासेस और इस कोर्स को आपको बाय कर लेना है। ओके, अभी एट प्रेजेंट रिपब्लिक डे की वजह से याद रखिएगा 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपके लिए अगर आप नहीं भी बाय कर रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस कंटेंट को चेक करें कि कितना प्रॉपर्ली हमने सिंक्रोनाइज वे में यहां पर प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 27 जनवरी के लिए एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल। याद रखिए मेंस सिंगल, यहां पे सिंगल नहीं लिखा हुआ है, आप इसको ऐड कर देना। वैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ऐड कर दूंगा। मेंस का सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कल ही मैंने आपको वुमेन्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन का बताया था किसने जीता है। अब यहां मैंने मेंस का सिंगल टाइटल पूछा हुआ है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अच्छी बात है, वही पर्सन जीता है जो पिछली बार भी चैंपियन था, जिसका नाम है जेनिक सिनर। याद रखिएगा ये है उनकी इमेज, जेनिक सिनर। इन्होंने जीत लिया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं ये जो बिलोंग करते हैं ये इटली के प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको, जर्मनी के प्लेयर को हराया है जिनका नाम है अलेक्जेंडर। याद रखिएगा अलेक्जेंडर नाम है, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये रनर अप रहे हैं और जीते कौन है, जेनिक सिनर जो है, उन्होंने इस चैंपियनशिप को, इस टेनिस टूर्नामेंट को जिसको हम ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं, उसको जीत लिया है। ओके, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। वुमेन्स सिंगल टाइटल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। हु वॉन दिस टाइटल, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यूएसए से बिलोंग करती है वो लेडी। आपको नाम मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, न्यू दिल्ली। ओके, तो मैं बता दूं ये आपको हैंडलूम कॉन्क्लेव जो मंथन है, ये अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया। मैं आपको हिंट देता हूं, जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ये मैंने आपको हिंट दी है। अब ऑप्शन है, मोदी जी तो नहीं हो सकते टेक्सटाइल मिनिस्टर, अमित शाह जी भी नहीं है और राजनाथ सिंह जी भी नहीं है। करेक्ट आंसर है गिरिराज सिंह। ओके, सो गिरिराज सिंह है, ये आप देख सकते हैं 28 जनवरी को। अभी इसको याद रखिएगा, ये इनॉग्रेट हुआ नहीं है, इनॉग्रेट होने वाला है, 28 जनवरी को इनॉग्रेट होगा, ठीक है। और हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं दैट इज गिरिराज सिंह, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। ओके, अब ये हैंडलूम कॉन्क्लेव में होगा क्या, देखिए इसका मेन एम क्या है, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह पे लाया जा सके, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो सके, इनोवेशंस कैसे हो सकती है उसके लिए हेल्प हो सके, स्ट्रैटेजीज कैसे हो सकती है हैंडलूम सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। याद रखिएगा ये इनॉग्रेट होगा 28 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन एंट्रस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCAS का डायरेक्टर जनरल की अभी उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अभी उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है कि BCAS का, याद रखिए दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के भी डायरेक्टर जनरल अभी वही अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो किनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, मैं आपको बताता हूं। सशस्त्र सीमा बल, जो आपने CAPF सुना होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसी के अंदर आता है सशस्त्र सीमा बल। इसके जो डीजी हैं, ठीक है, उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया एज अ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। मैं इमेज दिखा देता हूं, ये है वो डीजी और ये है सशस्त्र सीमा बल के डीजी। इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत मोहन प्रसाद, और इनको अभी डीजी
डीजी बना दिया गया है, मतलब एसएसबी के तो डीजी है ही, प्लस साथ साथ में इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। मैं अगर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करूं तो याद रखिएगा ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, और ये एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। जो सिविल एविएशन की सिक्योरिटी होती है उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और याद रखिए इसका एडिशनल चार्ज जो है वो एसएसबी के डीजी दैट इज अमृत मोहन प्रसाद जी को दी गई है। तो करेक्ट आंसर यहां ऑप्शन नंबर बी, अमृत मोहन प्रसाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। Who has become first Indian to take a hat trick in under 19 Women's World Cup 2025? मैं आपको बता दूं ये वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो मलेशिया में चल रहा है। कहां चल रहा है? मलेशिया में चल रहा है। और एक बात और बता दूं ये 2 फेब तक चलेगा, ठीक है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे किसने इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है, बट मलेशिया में टूर्नामेंट चल रहा है, 2 फेब तक चलेगा। और पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने हैट्रिक ली है इन अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। ये है उनकी इमेज। इनका नाम मैं आपको बता देता हूं, स्मृति मंदाना नहीं है, शिफाली वर्मा नहीं है, इनका नाम है वैष्णवी शर्मा। याद रखिएगा, मतलब शर्मा जी आजकल हर जगह छाए रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे 2020 क्रिकेट जो चल रहा है, जो लोग क्रिकेट फैन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा बहुत छाए हुए हैं। वैसे ही अब आप देखिए यहां पर वैष्णवी शर्मा जो है उन्होंने वो पहली इंडियन बन गई जिन्होंने हैट्रिक लिए इन अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज वैष्णवी शर्मा। ये टूर्नामेंट में अभी आपको बताया 2 फेब तक रहेगा, 18 जनवरी से चल रहा है। ओके, और मलेशिया में टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। और ये 2nd एडिशन का है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट एडिशन इंडिया जीती थी, ठीक है। अब देखते हैं 2nd एडिशन में, आई होप इंडिया फिर से इस टूर्नामेंट को जीते। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। Which state has approved funding of 100 villages under the Forest Right Act for forest management and protection? तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपको कि किस स्टेट ने अप्रूव किया है फंडिंग फॉर 100 विलेजेस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोटेक्शन। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूं कितना लोकेट किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये किया है उस स्टेट ने जहां से बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हैं, दैट इज उड़ीसा। याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर, मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम याद रखिएगा इनिशिएटेड अ प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसके अंदर उन्होंने करीबन, याद रखिएगा, इस इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने 100 विलेजेस को टू रिसीव डायरेक्ट फंडिंग फॉर अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब 100 विलेजेस जो है उनको डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए। और ये फंडिंग आएगी कैसे? ये फंडिंग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाएगी ग्राम सभा की, मतलब जो विलेज काउंसिल्स होते हैं, याद रखिएगा, उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा मनी, ठीक है। तो इसके लिए मनी एलोकेट किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये आपको याद रखना है कि फंडिंग अप्रूव की करीबन 100 विलेजेस की, जिसके आपको डायरेक्टली एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। ओके, आप इसी बात में मुझे बताइए उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ उड़ीसा? ओके, चलिए नेक्स्ट। और ये करीबन 16 करोड़ रुपीस, याद रखिए, वो भी मैं आपको फंड भी बताता हूं, करीबन 16 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। ऑन विच डेट इंटरनेशनल कस्टम डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? देखिए इंटरनेशनल कस्टम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम क्या थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यह मैं आपको बताता हूं, जो इंटरनेशनल कस्टम डे है आपका, याद रखिएगा, वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है उसी दिन हमारा इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम जो थी वो थी कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट फॉर एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। याद रखिए वो इस बार की थीम थी। तो थीम और डे दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। वेयर इज द सेकेंड मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2025? तो बिम्स्टेक की ये साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन मीटिंग जो है अभी रिसेंटली एक्सपर्ट ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, सेकेंड मीटिंग है, वो मैंने आपसे पूछी मीटिंग कहां हुई है। ऑप्शन है सूरत में, कोची में, आगरा में, ये हुई है, याद रखिएगा। इसमें गेस्ट भी आप कर सकते हैं न्यू दिल्ली में। देखिए लिखा भी न्यू दिल्ली होस्ट सेकेंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन मीटिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, अभी आपको पता होगा न्यू दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। आप मुझे बताइए अभी एट प्रेजेंट हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं यहां पे आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में? 7 मेंबर्स हैं। एक मेंबर मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, दैट इज इंडिया। ओके, रेस्ट 6 मेंबर्स कौन है?
बिम्स्टेक ग्रुप के, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि रेड 6 मेंबर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माउंट इबू, देखिए ये न्यूज में क्यों है, ये इसलिए लिखा भी है, वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एक्चुअली न्यूज में इसलिए आया, ये जनवरी 2025 के मंथ में करीबन 1000 से ज्यादा बार, याद रखिए 1000 टाइम्स ये बर्स्ट हुआ है अभी रिसेंटली, करीबन 1000 ज्यादा बार बर्स्ट हो चुका है, जिसकी वजह से माउंट इबू जो है बहुत न्यूज में आ गया है। तो आपसे सीधे पूछा गया कहां पर लोकेटेड है, ऑप्शन है वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, नहीं, ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। और अभी न्यूज में क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंटली इसका एरप्शन हुआ है इन जनवरी 2025 या 4 लिख दिया मैंने, इसको सही कर देना, जनवरी 2025 में फ्रीक्वेंटली इसका एरप्शन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ग्रांटिंग LGBTQ प्लस कपल इक्वल राइट्स। मतलब किस कंट्री ने पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया है जिसे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, LGBTQ प्लस कपल्स को यानी कि इक्वल राइट्स ग्रांट करने की बात की है। और ये वो कंट्री है जहां पर आप लोग बहुत लोग घूमने जाने का प्लान बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये कंट्री है थाईलैंड, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है, थाईलैंड में बनी है फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। विच इंडियन शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली। मॉरिशस के रिसेंटली इसने हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया है, किस इंडियन नेवी शिप ने। ऑप्शंस आपके सामने INS विराट है, ठीक है, INS कलवरी है, INS सरयू है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है IS सर्वेक्षक। याद रखिए INS सर्वेक्षक जो है उसने कंडक्ट किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, देखिए एक्चुअली हाइड्रोग्राफी होता क्या है, ये तरीके से हाइड्रोग्राफी डील करता है कि वहां पे मेजरमेंट करना, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, ओशन, सीज, कोस्टल एरिया कैसे, लेक्स कैसी हैं, रिवर्स कैसे, मतलब हाइड्रोग्राफी को एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी स्टडी करना, उसका मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना। तो ये रिसेंटली याद रखिएगा मॉरिशस के आइलैंड जो है, ठीक है, वहां पर ये अभी कंडक्ट किया, INS सर्वेक्षक ने किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मॉरिशस की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो मॉरिशस इंडियन ओशन में लोकेटेड है, और जो आपका मदागास्कर है ना, आप मदागास्कर का देखना, जो अफ्रीका के बगल मदागास्कर आपको दिखेगा, उसी के ईस्ट में आपको ये मॉरिशस दिख जाएगा। ओके, इसी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और ये एक्चुअली ये हाइड्रोग्राफिक जो किया गया सर्वे, इससे ऑफ कोर्स बेटर होगा वहां पे डिसीजंस लेने में, ठीक है, और जो कोस्टल सिक्योरिटी है उनकी बहुत सारी चीजों में उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। द मननन कम्युनिटी, याद रखिएगा, मननन कम्युनिटी जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। अब मैंने आपसे पूछा है किस स्टेट की कम्युनिटी है, देखिए ये अभी न्यूज में भी है, क्योंकि अभी इस कम्युनिटी ने रिपब्लिक डे जो अभी हुआ है, रिपब्लिक डे से याद रखिएगा, उसमें रिपब्लिक डे 2025 में इस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से न्यूज में आ गई। बता दूं ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है और ये प्राइमरली फाउंड करती है केरला में, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका नहीं है, करेक्ट आंसर है केरला। आप यहां पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रमन राजामन, अ ट्राइबल किंग ऑफ अ मनन कम्युनिटी इन केरल, विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। याद रखिएगा, इनको इनवाइट किया गया है, ठीक है, और ये मनन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, केरल से, और ये ट्राइबल किंग है। और मनन कम्युनिटी में बता दो शेड्यूल्ड ट्राइब है केरल में, और ओनली ट्राइबल डायनेस्टी विद अ किंगशिप इन साउथ इंडिया। तो ये दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये एक लौती ट्राइबल डायनेस्टी है विद किंगशिप इन साउथ इंडिया। ओके, तो ये ट्राइबल किंग जो है रमन राजामन मनन को जो है, जो मनन कम्युनिटी है, इनको अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट करवाया गया रिपब्लिक डे परेड। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज केरल। ओके, आप मुझे बताइए केरला के लोकसभा सीट्स कितनी है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन केरला, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which anniversary of Republic Day is celebrated on 26 January 2025? अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया, तो मैंने आपसे पूछा कौन सी एनिवर्सरी थी इस बार की रिपब्लिक डे की। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यस, 76th
एनिवर्सरी थी। और वैसे मैंने एक रिपब्लिक डे पे कल ही इवनिंग में एक लेक्चर बनाया था एमसीक्यू वाला, वो लेक्चर आप देख लेना, वहां पर सारे रिपब्लिक डे के मैंने एमसीक्यूज वहां पर कवर कर दिए, ठीक है। तो 76th एनिवर्सरी थी, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी याद रखिएगा 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। और ये आपको याद रखना है, ये आपका 76th रिपब्लिक डे था। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंग्लिश में कहेंगे गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ओके, और चीफ गेस्ट जो थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो याद रखिएगा इस बार के चीफ गेस्ट थे हमारे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा जो लेक्चर है वो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है ना। यहां पर आज की जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो मैंने सारी डिस्कस कर दी है। ओके, अब आप लोग का डिमांड आ रही है, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि पद्मा वॉच पर एक वीडियो बनाई जाए, तो बिल्कुल अब अगला लेक्चर हमारा जो है आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको पद्मा वॉच पर। ओके, तो उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट आपके लिए एक स्पेशल बुकलेट मैंने रिलीज की है, 7 मंथ करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 7 महीने की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज टोटली अपडेटेड बुकलेट है, 15 पॉइंट्स में है, सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे मिल सकती है। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सैंपल भी दिखाया था इस बुकलेट के, करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कमिंग एग्जाम में। ओके, 7 मंथ की सारी करंट अफेयर्स यहां पर अवेलेबल आपको मिल जाएगी, वो भी टोटली अपडेटेड। ओके, सो तुरंत व्हाट्सएप करें अगर आपको इस बुकलेट को लेना है। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो याद रखिएगा आपको ये कोर्स, हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा 7 मंथ करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुकलेट, करीबन 1000 एमसीक्यूज में आपको दूंगा जुलाई से लेकर जनवरी 2025 तक के, जहां पर एक्सप्लेनेशन भी होगा, डायग्राम्स भी होंगे और इजी टू रिमेंबर होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आपको इसके साथ साथ मिलेगी, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय करिए, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पे जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आप बाय कर लीजिए, यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप नहीं भी बाय कर रहे हो तो एक बार जाकर एप्लीकेशन में इसका कंटेंट चेक करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा इतने कम कॉस्ट में आपको इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। और खास बात यह भी है कि रिपब्लिक डे है, जिसके अंदर 40% फ्लैट ऑफ भी आपको करंट अफेयर्स के कोर्स में अवेलेबल हो रहा है। ओके, सो लेट मत करो, ये हमारा या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, या तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट ये सब पढ़ाया हो और हमको इजीली हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है जनरल स्टडीज का कोर्स, ये हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलेगा आपको देवाशीष क्लासेस में। आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर 40% फ्लैट ऑफ आपको इस कोर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये कोर्स आप तुरंत बाय कर सकते हैं जिनको जनरल स्टडीज में बहुत दिक्कतें आ रही हो तो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। आप देखो, आप हमारे चैनल को विजिट करो, टोटली अपडेटेड रहता है, हर दिन हम चीजें प्रोवाइड करते रहते हैं आपके लिए। ओके, और चैनल को, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर किया करिए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लाते रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।